हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज से मैं एक और न्यू मनवा स्टार्ट करने वाली हूँ और इसका नाम है द यूनाइटेड बेस्ट। और ये जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको भी पसंद आएगी। तो आप इस स्टोरी को देखना। तो चैप्टर की ज़रूरत होती है जहाँ पे हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है, यानी कि एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए जा रहा था और उसकी आंखों में एक बिजली से होती है और वो अपने पीछे भी देखते हुए जा रहा था और वो काफ़ी तेज़ रफ्तार के साथ भागते हुए जा रहा था। और जो लड़का होता है वो अपने मन के अंदर सोचे जा रहा था और वो कहता है कि मेरा नाम लंच डिनर है और मैं एक अव्वल नंबर का कॉलेज छात्र था। मतलब कि जो मैं पहले फर्स्ट क्लास का एक कॉलेज छात्र था, लेकिन 20 साल पहले मेरी दुनिया ही उलट पुलट के रख दी एक ज़ॉम्बी प्रकोप ने, यानी कि जो ज़ॉम्बी अटैक ने मेरी पूरी दुनिया ही उलट पुलट के रख दी। और ऐसा सोचते हुए जो वो लड़का था वो आगे भागते हुए जा रहा था और अपने बारे में आगे बता रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो ये लड़का लंच डिनर है, यानी कि इसका नाम लंच डिनर है, तो लंच डिनर बुलाने वाला। तो जो डिनर होता है, मतलब कि जो लंच होता है, वो भागते हुए जा रहा था और उसके पीछे ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए होते हैं और जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं ना वो लंच के पीछे ही होते हैं। और तभी हम है ना लंच को देखते हैं जो कि आगे अपने मन में कहता है कि कितने ही समय से मैं बस जीने के लिए संघर्ष किए जा रहा हूँ। मैं सबसे बचते जाते या फिर संघर्ष करते हुए बस जिंदा हूँ और न जाने मैं कितने ही समय से ये सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे मौत से डर लगता है, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं मरने से डरता हूँ। बस इस बात को समझने में मुझे थोड़ी देर लगी। मैं डरता हूँ बस ज़िंदगी के उस किस्से से, उस हिस्से से जहाँ जहाँ पे 20 साल पहले मैंने अपने परिवार की एकमात्र सदस्य को वहीं पे छोड़ दिया है। वो अपनी जान बचाने के लिए मैं वहाँ से भाग गया और मेरा वो फैसला, उस बात के लिए मुझे आज भी पछतावा हो रहा है। मैं अगर कुछ भी कर सकता तो मैं अपने जीवन में वापस जाना चाहता, उस समय जहाँ पे मैंने अपने उस परिवार को छोड़ दिया था। मुझे उस बात का पछतावा अभी भी है और अगर ज़िंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया तो मैं अपने परिवार के उस एकमात्र सदस्य को नहीं छोड़ूंगा। और वो ऐसा सोचते हुए जो लंच डिनर भागते हुए जा रहा था ना, वो अचानक से रुक जाता है और वहीं पे खड़ा हो जाता है। तभी हम सभी छवियों को देखते हैं जो कि है ना लंच की तरफ ही देख रहे होता है। और जो लंच होता है ना वो अपने मन में सोचता है कि इनसे निपटना काफ़ी ज़्यादा कठिन है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है ले, और इन्हें मैं हरा भी नहीं सकता, लेकिन मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूँगा। मैं इनका सामना अब करूँगा। मैं बस अब जो हो सके मुझसे वो करूँगा। मैं इनका सामना करूँगा। और वो ना ऐसे सोचे जा रहा था और सोचता है कि मैं कमज़ोर हूँ और वो ना उन ज़ॉम्बियों के सामने ही खड़ा होता है। और जो लंच डिनर होता है वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ मार डालो मुझे। वैसे भी मैं ऐसी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा जी चुका हूँ, मैं अब और जीना नहीं चाहता। और वो ना ऐसा कहते हुए उन ज़ॉम्बियों को ललकार रहा होता है कि आज वो नहीं या फिर मैं नहीं। और लंच डिनर जानबूझ के ऐसा कर रहा होता है क्योंकि उसे मरने से तो डर नहीं लगता है, बल्कि उसे बस एक ही बात का पछतावा है कि उसने अपने परिवार के एकमात्र सदस्य को अकेला क्यों छोड़ दिया था। और वो ना ऐसे ज़ॉम्बियों को कहता है कि आओ मार डालो मुझे। तभी जो सारे ज़ॉम्बी होते हैं ना वो लंच डिनर के ऊपर अटैक कर देते हैं। और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पे हमें ब्लड दिखाया जाता है, यानी कि जो लंच डिनर होता है उसकी यहीं पे डेथ हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है। और फिर हमें सीन शिफ्ट करके दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, यानी कि एक दूसरी जगह पे देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक लड़का होता है ना उसकी अचानक से आंखें खुलती है और वो जैसे ही होश में आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक में लग रहा होता है। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है वो इधर उधर देखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि रुको ज़रा, मैं तो मर चुका था ना, मतलब कि मैं तो वहाँ पे मर चुका था ना, तो फिर मैं ज़िंदा कैसे हूँ। और वो ना इधर उधर देखता है तो वो सोचता है कि हाँ, ये तो मेरा कमरा है, मतलब कि मैं तो मेरे कमरे में हूँ और ये मेरा कपना है, कमरा है। और वो ना इधर उधर देख रहा होता है और सोचता है कि ये तो मेरे 20 साल पहले वाले कमरे की तरह ही लग रहा है हूबहू, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि घर तो 20 साल पहले ही खत्म हो चुका था। और वो ना ऐसा सोच रहा होता है और देखे जा रहा था। लेकिन तभी हम वहाँ जो खिड़की होती है ना वहाँ से एक हवा का झोंका आता है और जिसमें ताज़ी और रिफ्रेशिंग स्मेल आती है। और जब लंच डिनर ये सूंघता है, ये लंच ही होता है जो कि अपने 20 साल पहले के फॉर्म में आ चुका होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लंच है उसका रिकारनेट हुआ है वो भी अपने ही जीवन में 20 साल पहले। तो जो लंच है ना वो स्मेल करता है जैसे ही, तो जो लंच होता है वो उसकी नज़र खिड़की के ऊपर जाती है और वो अपने मन में सोचता है कि चारों ओर से जो खून की बदबू आ रही थी, यानी कि जो खून की गंध आ रही थी, अब वो भी नहीं आ रही है। और ये क्या तमाशा चल रहा है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और जो लंच होता है ना वो ऐसे अपने मन में अंदर अंदर सोचे जा होता है और वो इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़र टेबल के रखी हुई फोटो पे जाती है और कहता है हाँ व्हाट इज़ दिस। और वो ना जब वो फोटो की तरफ देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि जो लंच के साथ उसकी एक सिस्टर की फ़ोटो होती है, यानी कि लंच और उसके साथ एक लड़की होती है और ये इसकी सिस्टर है। तो जो लंच होता है ना वो उस फोटो की तरफ देख रहा था और उसके नंबर डेट को देखता है। और जैसे ही लंच उस डेट को देखता है तो वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये तो 20 साल पहले जब मैं और मेरी बहन यानी लैला
लैला जो समुद्र तट पे गई थी, ये तो वहाँ की तस्वीर है। और वो ना ऐसा देखते हुए काफ़ी ज़्यादा शौक भी लग रहा होता है और वो काफ़ी हैरान भी होता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मतलब कि क्या चल रहा है। और जो लंच होता है ना, वो सभी चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये सपने से कुछ ज़्यादा वास्तविक दिख रहा है, मतलब कि जैसे सपना नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही असली दिख रहा है। और ऐसा सोचते हुए जो लंच होता है ना, वो खड़ा होता है और वो ना एक शीशे के सामने, यानी कि एक आईने के सामने जाता है और अपने मन में सोचता है या फिर कुछ और वो ना ऐसा सोचते हुए है ना आईने की तरफ देखता है। और जैसे ही आईने में वो अपनी शक्ल को देखता है तो वो कहता है कि ये तो मेरे 20 साल पहले वाला चेहरा है और इसका क्या मतलब है, क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है और भी अपने ही शरीर के अंदर, यानी कि उसे 20 साल पहले मेरा रिकार्नेट हुआ है। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोचता है और जैसे ही उसे ये समझ में आता है कि उसका दोबारा से जन्म हुआ है, वो भी 20 साल पहले, तो जो लंच होता है ना, वो जल्दी से है ना दूसरी तरफ भागता है और उसके माइंड में बस एक ही चीज़ चल रही होती है कि लैला है, यानी कि उसके मन में यही चल रहा होता है कि अगर मैं 20 साल पहले के अपने जीवन में वापस आया हूँ तो इसका ये मतलब है कि जो लैला है वो भी जीवित होगी। और वो ना ऐसा सोचते हुए जल्दी से भागते हुए जा रहा था और अपने माइंड में याद करता है, यानी कि सोचता है कि उस समय क्या हुआ था जो कि उसके पिछले जन्म में हुआ था। तो जो होता है वो कहता है कि मुझे स्पष्ट रूप से याद है, यानी कि मुझे पूरी तरह से याद है कि मेरे पिछले जीवन में क्या हुआ था। एक निश्चित ज़ॉम्बी हमारे जो दरवाज़ा है उसे तोड़ के अंदर आ गया था और वो हम ठीक हमारे सामने ही था। और मैं तो इतना ज़्यादा घबरा चुका था, यानी कि मैं तो इतना ज़्यादा डर चुका था कि मेरी टांगें भी कँपा रही थी और मैं हिल भी नहीं पा रहा था। और मेरी बहन जो कि व्हीलचेयर के ऊपर थी और जो वो ज़ॉम्बी जो हमारे सामने ही था, और जो ज़ॉम्बी जैसे ही हमारी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने अपनी व्हीलचेयर पे जो बैठी हुई बहन को वहीं पे छोड़ दिया और बस मैं वहाँ से भाग गया। और यहीं से मेरे पछतावे की शुरुआत हुई। मुझे उस बात का पछतावा ज़िंदगी भर के लिए रहा और अगर मैं 20 साल पहले वापस आ चुका हूँ तो मैं अब ऐसा फिर से नहीं होने दूंगा, यानी कि मैं अपनी बहन को बचाऊंगा। मैं अपने परिवार की एकमात्र सदस्य, मेरी बहन को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। और ऐसा सोचते हुए जो लंच डिनर होता है वो अपनी पूरी ताकत लगा के वहाँ से बस भागते हुए जा रहा होता है कि इस बार हर हालत में वो अपनी बहन की रक्षा करेगा। और ऐसा सोचते हुए जो लंच डिनर होता है वो बात की तरफ भागने लगता है कि क्या सब कुछ सही है, मतलब कि 20 साल पहले ही मैं आ चुका हूँ। और वो ना ऐसे सोचते हुए भागते जा रहा था और जैसे ही वो हॉल में आता है तो वो हॉल की तरफ आते हुए थोड़ा सा हाँफने भी लगता है। और जैसे ही वो अपने हॉल को देखता है और सारी चीज़ों को देखता है तो उसकी नज़र वहाँ पे टेबल पे रखे एक पत्र के ऊपर जाती है और घड़ियाल के ऊपर भी। और जो लंच डिनर था वो अपने मन में सोचता है कि मैं तो 20 दिसंबर 2012 में पहुँच चुका हूँ और ये तो मेरा कॉलेज का जो पत्र है वो था, मतलब कि कॉलेज का सर्टिफिकेट है वो है। और वो ना ऐसा सोचे जा रहा होता है और सभी चीज़ों को देख रहा होता है और ये देखने के बाद वो ना हल्का सा अपने मन में खुश भी होता है। और जो लंच होता है ना वो कहता है कि मैं तो सही समय पे पहुंच चुका हूँ, मतलब कि मुझे जहाँ पे रिबत मिला है वो सही समय है, ये ज़ॉम्बी अटैक से पहले का समय है। और ये अब तो इसका ये मतलब है कि मेरी जो बहन है वो भी जीवित होगी, यानी कि जो लैला है वो जीवित होगी। और ऐसा सोचते हुए जो होता है ना वो एक दूसरी तरफ जाने लगता है और वो ना लैला के कमरे के पास जाता है और वो ना लैला के कमरे का डोर को खोलते हुए अपने मन में सोचता है कि न जाने कितने दिनों बाद, मतलब कि कितने ही सालों बाद मैं अपनी बहन को दोबारा से देखूंगा। और वो ना ऐसा अपने मन में सोच रहा होता है और वो ना उस कमरे का दरवाज़ा खोलता है और तभी हमें है ना उस कमरे के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की होती है जो कि व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई होती है और वो खिड़की से बाहर की तरफ देख रही होती है, वो बाहर के नज़ारे का आनंद ले रही होती है या फिर उस तरफ देखे जा रही होती है। और तभी जो लैला होते हैं वो दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनती है तो वो उस तरफ देखती है और वो जैसे ही अपने भाई को देखती है और उसका भाई यानी कि लंच होता है वो थोड़ा सा कप्पा भी रहा होता है। और तभी हम है ना लैला को देखते हैं जो कि लंच को देखने के बाद लंच से कहती है कि अरे लंच, इस समय पे तुम यहाँ पे, क्या सब कुछ ठीक है ना और ऑल ओके ना। और वो ना ऐसा पूछती है और तभी हम है ना लंच को देखते हैं जो कि ऐसा अपने सर को नीचे की तरफ करते हुए नीचे की तरफ देख रहा होता है, लेकिन उसके मन के अंदर ये चल रहा होता है जैसे कि वो अपने मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है, कँपा रहा होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा होता है और खुशी भी होती है। और वो ना काफ़ी ज़्यादा अंदर से रो रहा होता है, उसे जिस बात का गिल्ट था, यानी कि जिस बात का हमेशा से पछतावा रहा है, वो चीज़ वो अभी इस बार नहीं होने देगा। और वो ना ऐसा सोच रहा होता है और अपने मन में काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा होता है और रो रहा होता है। और तभी हम है ना लैला को देखते हैं जो कि लंच से कहती है कि अरे लंच, लंच, और उसे आवाज़ देती है। तभी हम है ना लंच को देखते हैं जो कि लैला की तरफ देखते हुए काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, मतलब कि उसकी आंखों से, नाकों से, सभी जगह से आंसू गिरने लगते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, उसकी नाक भी बह रही होती है, वो इतना ज़्यादा रो रहा होता है। और वो ना लैला की तरफ देखते हुए बस अपने मन में यही कह रहा होता है कि लैला प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, मुझे माफ़ कर दो। और वो ना ऐसा कहते हुए जो लंच होता है वो जल्दी से भागते हुए लैला के पास जाता है और उसे ना हक कर लेता है, यानी कि उसे गले लगा लेता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। और वो ना ऐसा सोचा जा रहा होता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, मुझे इस बात का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है, मुझे माफ़ कर दो लैला। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोचा जा रहा होता है और बस रोए जा रहा होता है। और तभी हम है ना लैला को देखते हैं जो कि लंच को ऐसे देखते हुए जो लंच की तरफ देखती है और जो लैला होती है ना वो लंच से कहती है कि क्या गलत है लंच, कुछ हुआ है, मतलब कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या, तुमने कोई बुरा सपना देख लिया है। और ऐसा कहते हुए जो लैला होती है ना वो लंच की तरफ देखती है
और तभी हम है ना लंच को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है कि तुम मेरी वजह से मरी थी, मेरी गलती की वजह से मैं तुम्हें छोड़ के भाग गया था। और वो ना ऐसे सोचते हुए बस रोए जा रहा होता है, उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिरते हुए जा रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और कँपा रहा होता है। और तभी हम है ना लैला को देखते हैं, और जो लैला होती है वो लंच को ऐसे देखते हुए उसे ना सांत्वना देने लगती है और उसे भी हक करते हुए और उसे सांत्वना देते हुए यानी उसे शांत करते हुए कहते हैं कि ओह लंच, क्या हुआ है, सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है, तुमने जो देखा होगा वो एक पूरा सपना होगा, तुम्हारी बहन है ना, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। और वो ना ऐसा कहती है। और तभी हम है ना लंच को देखते हैं, जो कि लैला की बातों को सुनने के बाद झटके से लैला को है ना पकड़ लेता है और लैला से कहता है कि नहीं, बल्कि होना तो इसका उल्टा चाहिए, अब इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें हर चीज़ से बचाऊंगा और मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। और वो ना ऐसा कहते हुए लैला की तरफ देख रहा होता है। और फिर जो लंच होता है ना वो अपनी आंखों से आंसू को पोंछता है और अपने मन में सोचता है कि मुझे जो सब कुछ हुआ था उससे पहले सभी चीज़ों की तैयारी करनी होगी। और ऐसा सोचने के बाद जो लंच होता है ना वो लैला की तरफ देखता है और उससे कहता है कि लैला, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, तो तुम घर पे ही रहना और तुम अपना ध्यान रखना। और वो ना ऐसा कहता है कि तुम कहीं पर मत जाना। और फिर जो लंच होता है ना वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी हम है ना लैला को देखते हैं, जो कि लंच को रोकते हुए आवाज़ देती है और कहती है लंच। और तभी जो लंच होता है ना वो लैला की तरफ देखता है और फिर जो लैला होती है ना वो अपने बालों से एक हेयर बैंड यानी कि जो उसकी रिबन होती है ना उसे निकालती है और उसे ना लंच के हाथ में देते हुए कहती है ये लो। और तभी जो लंच होता है वो उस हेयर बैंड को ले लेता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। और तभी हम है ना लैला को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए यानी हंसते हुए लंच से कहती है कि तुम जब भी बाहर जाते हो तो मेरी हेयर बैंड को अपने साथ ले जाते हो, और जब तुम वापस आओगे तो मेरे बालों को बनाओगे, और तुम ऐसा वादा करके जाते हो कि तुम हर बार अकेले नहीं जाओगे, मेरे हेयर बैंड को अपने साथ ले जाते हो और आने के बाद मेरे बालों को बांधते हो। और तभी हम है ना लंच को देखते हैं, और जो ये बात सुनने के बाद लैला से कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जल्दी से वापस आऊँगा और आने के बाद तुम्हारी चोटी को बनाऊंगा, यानी कि तुम्हारे बालों को मैं बनाऊंगा। और ऐसा कहने के बाद जो लंच होता है ना वो वहाँ से जाने लगता है, यानी कि वहाँ से बाहर जाता है। और जो लैला होती है वो वहीं पे बैठी होती है और हम लंच को देखते हैं, जो कि वहाँ उस कमरे से निकलने के बाद हल्का लैला की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है कि लैला अपनी गतिशीलता की कमी के कारण हमेशा खुद को हीन महसूस करती है, इसलिए हमने समझौता किया था और हर बार मैं उसकी रबर बैंड लेके जाता था ताकि है ना वो खुद को है ना सेफ महसूस कर सके और ये समझे कि मैं लौट के वापस आऊँगा। लेकिन लैला, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई है ना, मैं तुम्हें हर चीज़ से बचाऊंगा, मैं तुम्हें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और मैंने ऐसा अपने मन के अंदर सोचता है और वो ना पहले लैला की तरफ देखता है और फिर वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि जो लंच होता है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है और जो लंच होता है उसने सब कुछ चीज़ों को कोट बोट पहन लिया होता है और अच्छे से तैयार होकर वो ना बाहर की तरफ जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि आज वही तारीख है, 21 तारीख को ही ज़ॉम्बी प्रकोप की शुरुआत हुई थी, यानी कि जो ज़ॉम्बी सर्वनाश शुरू हुआ था वो 21 तारीख का दिन ही था और अब 10 घंटे की ही देर है और उसके बाद वो ज़ॉम्बी प्रकोप जो कि विनाश के रूप में सामने आया था वो शुरू होने ही वाला है। लेकिन उससे पहले मुझे सारी चीज़ों की तैयारी करनी होगी। और जो ज़ॉम्बी प्रकोप वो मात्र 1 घंटे में ही पूरी दुनिया भर में फैल गया था और जो भी इस वायरस से संक्रमित हुआ था वो खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता था, यानी कि एक ज़ॉम्बी अगर दूसरे इंसान को काट लेता था तो वो भी ज़ॉम्बी में परिवर्तन हो जाता था और ऐसा करके पूरा ज़ॉम्बी प्रकोप की शुरुआत हुई थी। और थोड़े ही घंटे में यानी कि 10 घंटे के बाद ही ये अटैक शुरू हो जाएगा, यानी कि ज़ॉम्बी प्रकोप शुरू हो जाएगा। उससे पहले मुझे सारी ज़रूरी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना चाहिए, मतलब कि जो खाना, फूड और जो दवाई है उन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। और ऐसे समय में यानी ज़ॉम्बी प्रकोप के दौरान जो नूडल्स का एक पैकेट है वो भी मानव जीवन से के लिए कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, यानी कि वो भी कहीं ज़्यादा मायने रखेगा। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोचता है और फिर जो लंच होता है ना वो रेडी सेडी होकर है ना बाहर की तरफ खरीदारी करने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे सारी चीज़ों को जल्दी से जल्दी इकट्ठा करना होगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, उसे पता है। इसलिए जो लंच होता है वो बाहर के लिए जाने लगता है। वो सबसे पहले ग्रोसरी स्टोर जाने वाला है जहाँ पे वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करेगा, यानी कि खाने को इकट्ठा करने वाला है। और जो लंच होता है ना वो रास्ते से जाते हुए जा रहा होता है, तभी वो पूरे शहर को देखता है और जैसे ही वो शहर को देखता है तो अपने मन में सोचता है कि ये शहर कितना खुशहाल और हंसी खुशी दिख रहा है, लेकिन आधे दिन से भी कम का समय बचा है, फिर ये जो पूरा शहर है वो अराजकता में डूब जाएगा, यानी कि जो ज़ॉम्बी सभी तरफ अटैक घेर रहे होंगे और ये पूरा का पूरा शहर अराजकता में डूब जाएगा। और वो ना ऐसा सोचते हुए अपने मन के अंदर चलते हुए जा रहा होता है। और फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पे हम लंच को देखते हैं, जो कि एक ग्रोसरी स्टोर में आया हुआ था, यानी कि डीमार्ट में आया हुआ होता है। और जो लंच होता है ना वो सारे खाने को और सारी ज़रूरी चीज़ों को इकट्ठा कर रहा होता है और तभी उसके सामने एक और स्नैक का पैकेट आता है। और जो लंच होता है उस स्नैक के पैकेट को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो लैला का फेवरेट स्नैक है, क्या मैं इन सारी चीज़ों को खरीद लूँ और मैं स्टोर वालों से पूछूँ कि क्या ये और भी है। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोचता है और उनसे पूछता है और फिर वो सारे स्नैक को भी खरीद लेता है। और उसने ना काफ़ी ज़्यादा खरीदी की होती है और जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है। उस वहाँ पे कई सारे बॉक्सेस और है ना जो ग्रोसरी का सामान कई सारा होता है जो कि लंच ने लिया होता है। और तभी हम है ना उस मॉल की सेल्स
गर्ल को देखते हैं और जो सेल्स गर्ल होती है ना वो तभी लंच को से कहती है कि सर मुझे माफ़ करना, मतलब कि मैं आपसे पूछ रही हूँ मुझे इस बात के लिए माफ़ करना, लेकिन क्या आप सच में ये सारा सामान और सामान खरीदना चाहते हैं? और वो ना ऐसा पूछती है क्योंकि उसे लगता है कि इतना सारा सामान वो क्यों खरीद रहा है, मतलब कि हैरानी तो होगी ना कि कोई अचानक से इतना सारा खाने का सामान क्यों ले रहा है, लेकिन उसे क्या, उसे तो बेचने से मतलब है। और तभी हम है ना लंच को देखते हैं जो कि बिलिंग के पास आते हुए, यानी उस सेल्स गर्ल के पास आते हुए उससे कहता है कि नहीं मेरा बस हो ही गया है। और ऐसा कहते हुए जो लंच होता है ना वो उसके हाथ में जो सारे सामान यानी और भी ग्रोसरी आया होता है ना उसे बिलिंग के लिए दे देता है। और उस लेडी से यानी कि उस सेल्स गर्ल से पूछता है कि क्या आपके पास इस क्रैकर बैंड के और भी है, मतलब के बॉक्सेस है आपके पास और भी ऐसा स्नैक है, और वो ना ऐसा पूछ रहा होता है। और उसे ना लैला के लिए ये सारे खरीदने होते हैं, लेकिन उस सेल्स गर्ल के पास नहीं होते, जितने होते हैं वो उन सारे को दे देती है। और फिर जो लंच होता है वो उन सारे क्रैकर ब्रांड को यानी कि सारे स्नैक को खरीद लेता है। और फिर जो वो लेडी होती है यानी कि सेल्स गर्ल होती है वो फिर लंच से कहती है कि क्या आप सच में इन सारी चीज़ों को अभी अपने घर ले जाएंगे, मतलब कि आप इन सारी चीज़ों को कैसे अपने साथ ले जाएंगे। और वो ना ऐसा पूछ रही होती है कि आप इसे कैसे उठाएंगे। तभी हम है ना लंच को देखते हैं जो कि उस सेल्स गर्ल से कहता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, मैंने इसका इंतजाम पहले ही कर दिया है। और ऐसा कहते हुए वो बाहर की तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसने एक ट्रक को है ना भाड़े पे लिया होता है जिसमें वो सारा सामान को ले जाने वाला है और वो सारी चीज़ों को उसमें ही ले जाने वाला है। और जब लंच उस गाड़ी को यानी कि ट्रक को दिखाता है तो वो जो लड़की होती है वो अपने मन के अंदर काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि वो क्या उसने सच में एक ट्रक को बुलाया है। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोच रही होती है और फिर वो ना बिलिंग करके दे देती है। और फिर जो लंच होता है वो अपने सारे सामानों को उस ट्रक के अंदर भरवा देता है, यानी कि उस ट्रक के अंदर अपने सारे ग्रोसरी के सामानों को और सारी चीज़ों को जो कि उसने खरीदी होती है उन सभी को उसके अंदर भरवा देता है। और उस ट्रक का दरवाज़ा बंद होता है और फिर जो लंच होता है ना वो उस ट्रक के आगे की सीट की तरफ बैठ जाता है। और तभी हम है ना उस ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि लंच की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि नौजवान है क्या तुम फिजूल खर्ची करने के मूड में हो, मतलब कि तुम फिजूल का खर्चा करने के मूड में हो और तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम किसी सर्वनाश के आने से पहले उसकी तैयारी कर रहे हो। और वो ना ऐसा कहते हुए ट्रक ड्राइवर लंच की तरफ देखता है और तभी हम है ना लंच को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद जैसे सीरियस होते हुए उस ट्रक ड्राइवर की तरफ देखता है और उससे कहता है कि अच्छा अनुमान है। और वो ना ऐसा कहता है और तभी हम है ना उस ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि गाड़ी को चलाते हुए है ना लंच से हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ आपका बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, मतलब कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि हमें इसकी आवश्यकता है क्योंकि हम एक शांतिपूर्ण वातावरण में रहते हैं, मतलब कि हम शांत चीज़ों में रहते हैं और शांतिपूर्ण जगह पे है। मतलब कि हम जो पहले के दिनों में ऐसा होता था कि युद्ध होते थे और वो सब कुछ चीज़ होता था, वो ऐसा ही समझ रहा है कि अभी कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम अगर घर में कोई भी चीज़ खत्म हो जाए तो उसे ग्रोसरी स्टोर के जाके कभी भी ले आ सकते हैं। और वो ना ऐसा कहता है और फिर वो दोनों ऐसे ही चलते हुए जा रहे होते हैं। और तभी जो लंच होता है ना उसकी नज़र एक फ़ोटो के ऊपर जाती है जो कि है ना ट्रक पे ऊपर लगी हुई होती है। और जब वो लंच उस तरफ देखता है तभी हम है ना उसे ट्रक ड्राइवर को देखते हैं और वो भी ये देखता है कि लंच उस फोटो की तरफ देख रहा है, इसलिए जो वो ट्रक ड्राइवर होता है ना वो हंसते हुए लंच से कहता है कि ये मेरी पत्नी और मेरी 3 साल की बेटी है, मैं आज उनके साथ घर पे होता लेकिन क्या करूँ, मुझे काम है ना, मतलब कि मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे अभी थोड़ी और यात्रा करनी है और इसलिए मैं घर पे नहीं हूँ, मैं छुट्टी नहीं रख पाया। और वो ना ऐसा कहता है और तभी हम है ना लंच को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद उस ट्रक ड्राइवर की तरफ देखने लगता है और वो ना कुछ कहता ही नहीं है। और तभी हम उस ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि कहता है कि हम अपने परिवार को एक बेस्ट लाइफ देने के लिए यानी कि उसे अच्छा जीवन देने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। और वो ना ऐसा कहता है और फिर हमें थोड़ी देर रास्ते को सीन दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि जो ट्रक होता है ना वो अपनी असली जगह पे आ चुका होता है, यानी कि जो लंच का घर होता है ना वो आ चुका होता है और वो ट्रक वहीं पे रुकता है। और फिर जो लंच होता है ना वो ट्रक ड्राइवर दोनों सामान निकालने लगते हैं। और सामान निकालने के बाद जो ट्रक ड्राइवर होता है ना वो लंच से कहता है कि आपका सारा सामान उतर चुका है, मतलब कि मैंने आपके सारे सामान को निकाल दिया है और अब आप गुड रेटिंग देना मत भूलना, मतलब कि आप अच्छी रेटिंग देना। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना लंच को देखते हैं जो कहता है और फिर जो लंच होता है ना वो अपने हाथ में एक बॉक्स को लेकर उसे ट्रक ड्राइवर के पास आता है और उसे ट्रक ड्राइवर को वो बॉक्स देते हुए कहता है कि आपकी फैमिली तस्वीर को देख के मुझे ऐसा लगा कि जो आपकी बेटी है उसे ये क्रैकर बैंड यानी कि ये स्नैक पसंद आएंगे तो आप उसके लिए ये ले जाइए। और ऐसा कहते हुए जो लंच होता है ना वो उस स्नैक्स के बॉक्स को है ना उस ट्रक ड्राइवर को देता है। और तभी हम है ना उस ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि कहता है नहीं, हाँ मेरी बेटी को पसंद हो सकता है लेकिन मैं आपसे ये नहीं ले सकता। और वो ना ऐसे कहते हुए मना कर रहा होता है, लेकिन तभी हम लंच को देखते हैं जो कि अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए उस ट्रक ड्राइवर से कहता है कि ऑल्सो यानी कि साथ ही में मैंने आपको है ना 2 गुना रेटिंग भी दी है, मैंने आपको एक अच्छी रेटिंग दी है और 2 गुना रेटिंग दी है। और अब आप जाके अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताइए, मतलब कि आपको आज अपने फैमिली के पास जाना चाहिए और उनके साथ अच्छा वक्त बिताना चाहिए। और वो ना ऐसा कहता है और तभी हम है ना
उसे ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि लंच की बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है, लेकिन वो फिर उस स्नैक को ले लेता है और कहता है कि थैंक यू, आपका इसके लिए धन्यवाद। और वो ना ऐसा कहता है और तभी हम है ना लंच को देखते हैं जो कि उस ट्रक ड्राइवर की तरफ देखते हुए और अपनी बातों पे जोर देते हुए कहता है कि आपको अपनी फैमिली के पास आज मिलने जाना चाहिए और अपनी फैमिली के पास जाओ और फिर घर के अंदर ही रहना। और वो ना ऐसा जोर देता है क्योंकि उसे पता है कि कुछ ही देर में ज़ॉम्बी अटैक होने वाला है और वो ये आम तौर पे नहीं बता सकता है, मतलब कि उसका रिकॉर्डेड हुआ है और ये लोगों को नहीं बता सकता है, लेकिन वो अपनी बातों पे थोड़ा जोर दे के कहता है ताकि वो ट्रक ड्राइवर समझ जाए और घर जाए और शायद वो अपनी फैमिली को भी बचा पाए। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है और आगे सोचता है कि कुछ लोग अपने ज़रूरत के लिए पर्याप्त पैसा भी नहीं कमा पा रहे, इसलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोचे जा रहा होता है और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो ट्रक ड्राइवर होता है ना वो वापस अपने काम के लिए जा रहा होता है और उसके पास वही है ना स्नैक का बॉक्स होता है जो कि उसे लंच ने दिया होता है। और जो ट्रक ड्राइवर होता है वो उस बॉक्स की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अपना और अपनी परिवार का ख्याल रखना, उस बच्चे ने ऐसा क्यों कहा, वो बच्चा कितना अजीब था, है ना। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोचे जा रहा होता है और सोचता है कि शायद अमीर लोग ऐसे ही सोचते हैं। और वो ना ऐसा सोचते हुए उस बॉक्स की तरफ देख रहा होता है और तभी हम है ना उस ट्रक ड्राइवर के जीपीएस को देखते हैं, मतलब कि उसके पास जो फ़ोन होता है उसे देखते हैं और उसमें से आवाज़ आती है और वो ट्रक ड्राइवर से कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले पिकअप स्थान को जानने में आपकी मदद करूं। और वो ना ऐसा कहता है और तभी हम है ना ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि उस जीपीएस की तरफ देख रहा होता है, यानी कि उस फ़ोन की तरफ देखता है और थोड़ी देर शांत रहता है कि वो क्या कहे, जाना है या नहीं, वो सोच ही रहा होता है अपने मन के अंदर। और फिर जो ट्रक ड्राइवर होता है वो सोच लेता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे जाना है। और फिर हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पे हम लंच को देखते हैं और जो लंच होता है ना वो एक लकड़ी के ऊपर चाकू को बांध रहा होता है और उसके हाथ में एक नक्शा भी होता है, उसने हथियार को भी तैयार कर लिया होता है। और जो लंच होता है ना वो उस नक्शे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो कुछ देर में ही जो ज़ॉम्बी प्रकोप शुरू हो जाएगा तो उस वक्त सारे जो फ़ोन है उनका इंटरनेट भी चला जाएगा, यानी कि जो फ़ोन है वो किसी काम के नहीं रहेंगे, वो बस एक ईंट मात्र हो जाएंगे, एक पत्थर की तरह हो जाएंगे। उस समय मुझे ये नक्शा भी काम आएगा। और वो ना ऐसा सोच रहा होता है कि मैंने सारी चीज़ें तो लगभग इकट्ठा कर ही ली है। और ऐसा सोचते हुए वो उस नक्शे की तरफ भी देख रहा होता है, लेकिन तभी उसे ना अपनी आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पे जो कोई हो रहा होता है वो कहता है लंच लंच। और तभी जो लंच होता है वही आवाज़ सुनने के बाद थोड़ा सा शौक होता है और वो ना दरवाजे की तरफ देखता है और तभी हम दिखाया जाता है कि जो दरवाज़ा खुला होता है वहाँ से और कोई नहीं, उसे आवाज़ देने वाली उसकी अपनी बहन लेला होती है। और जो लेला होती है ना वो गुस्से से कहती है कि व्हाट इज़ दिस, तुम ये क्या गेम खेल रहे हो, मतलब कि ये क्या प्ले कर रहे हो। और वो ना ऐसा कहती है। तभी हम है ना लंच को देखते हैं जो कि लेला को देखने के बाद कहता है ओह लेला। और तभी जो लेला होती है ना वो उस कमरे की लाइट को चालू करती है, यानी कि ऑन करती है। और तभी हमें लेला को दिखाया जाता है जो कि है ना लंच की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि तुम ये क्या प्ले कर रहे हो, मतलब कि क्या खेल खेल रहे हो, अब अपने आप को समझाओ और ये सारी चीज़ें बंद करो। और ये सारी चीज़ें तुमने क्या इकट्ठा की हुई है, मतलब कि ये सारा सामान तुमने क्यों लिया है, ये पहले से घर में था, मतलब कि हमारे पास खाने का सामान ये सारा था और तुमने इतना ज़्यादा क्यों खरीदा है। और वो ना ऐसा कहते हुए लंच की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन जो लंच होता है ना वो बस लैला की तरफ देख रहा होता है और कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसने क्यों क्या है वो कैसे बताए। और तभी हम है ना लैला को देखते हैं जो कि है ना लंच को ऐसा मौन देखे, यानी कि चुप देख के उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से भड़कते हुए कहती है कि और मुझे थोड़ी देर पहले ये भी मैसेज आया, यानी कि ये भी टेक्स्ट मैसेज आया कि तुमने हमारी सारी बचत किए हुए पैसे, यानी कि हमारे पास जो भी सेविंग्स थी तुमने वो सारी खर्च कर दी है, तुमने ऐसा क्यों किया है लंच। और वो ना ऐसा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है। और तभी हम है ना लंच को देखते हैं जो कि लैला की बातों को सुनने के बाद ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है कि शांत हो जाओ लैला, और अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं सर्वनाश आने से पहले उसकी तैयारी कर रहा हूँ तो क्या तुम इस पर विश्वास करोगी, मतलब कि मेरी बातों पे यकीन करोगी। और वो ना ऐसा कहते हुए लैला की तरफ देखता है और तभी हम है ना लैला को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद पहले तो थोड़ी सी हैरान होती है और फिर अपनी बात को कंफर्म करने के लिए वो लंच से दोबारा पूछती है कि लंच क्या तुमने अभी अभी सर्वनाश कहा। और तभी जो लंच होता है वो हाँ कहता है। तो जो लैला होती है ना वो तभी लंच के पास आती है और उसके सर के पास से अपने सर को लगाती है और चेक करती है और लंच से कहती है कि लंच मुझे देखने दो, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया है ना। और वो ना ऐसा कहते हुए उसके सर के पास अपने सर को लगाती है और वो चेक करती है और फिर अपने सर के ऊपर अपने हाथों को रखती है और कहती है नहीं तुम्हें बुखार तो नहीं हुआ है, मतलब कि तुम इतने ज़्यादा गर्म तो नहीं हो, लेकिन तुम लाल टमाटर जैसे क्यों हो चुके हो, मतलब कि तुम्हारा पूरा चेहरा लाल क्यों हो चुका है। और वो ना ऐसा लंच से पूछती है और तभी हम है ना लंच को देखते हैं। जो लंच होता है ना वो तभी हल्का सा खांसते हुए और थोड़ा ऑकवर्ड के साथ कहता है कि लैला अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि थोड़ा इंतज़ार करो, मतलब कि थोड़ी देर का इंतज़ार करो। और वो ना ऐसा कहता है और ऐसा कहने के बाद जो लंच होता है ना वो खड़ा हो जाता है और खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगता है और लैला से कहता है कि मैं जितना हो सके मुझसे उतना सब कुछ करूँगा और मैं जितनी हो सके उतनी शांति से सबको अलविदा कहूँगा और मैं सारी चीज़ों को संभालने की पूरी कोशिश करूँगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। और वो ना ऐसा कहता है और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है और वो ना खिड़की से बाहर की तरफ ही देख रहा होता है। और तभी हम है ना लैला को देखते हैं जो कि लंच को ऐसा देखते हुए अपने मन में सोचती है कि हाँ लंच
लंच को क्या हुआ है, और वो लंच से पूछते हुए है कि लंच तुम्हें क्या हुआ है, और तुम सचमुच आज अजीब व्यवहार कर रहे हो, मतलब कि कुछ अलग व्यवहार कर रहे हो। और वो ऐसा कहने के बाद लंच की तरफ देख रही होती है, और जब वो लंच को देख रही होती है तो जो लैला होती है ना, वो अपने मन में सोचती है कि मैंने लंच को इतना ऊंचा कभी नहीं देखा, मतलब कि आज वो बड़ों की तरह बर्ताव कर रहा है और अचानक से बड़ों की तरह बातें कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो सही लग रहा है, मतलब कि जो लंच कह रहा है वो अचानक से क्यों पर मुझे भरोसा करने का मन कर रहा है, और जैसे वो सही है। मैं अभी उसे समझ नहीं सकती, लेकिन वो एक अंतर्वृत्त चीज की तरह लग रहा है। और वो ना ऐसा सोचते हुए लंच की तरफ देख रही होती है, और तभी हम है ना लंच को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा सीरियस होता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि कुछ देर में ज़ॉम्बी प्रकोप शुरू होने वाला है, और एक बार ये शुरू हुआ तो ये 7 दिनों तक लगातार चलता रहेगा, और फिर अगली पीढ़ी, जो कि अगले सप्ताह की पीढ़ी है, वो इस कहानियों को सुनाएगी कि एक ज़ॉम्बी प्रकोप हुआ था और ये सारी चीज़ें हुई थी। और जब ज़ॉम्बी प्रकोप शुरू होगा तो इसमें लगभग 90% आबादी जो है वो ज़ॉम्बी में बदल जाएगी, मतलब कि जो आधे से ज़्यादा लोग तो मुर्दा ही बन जाएंगे, और 90% लोग जो कि लाश की तरह ही होंगे, और इसमें से सिर्फ 10% लोग ही बचने वाले हैं। और मैं इस बात की आशा करता हूँ कि मैं उन 10% में से एक हूँ। और वो ना ऐसा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, और हमें यहाँ पे दिखाया भी जाता है कि जो सभी लोग ज़ॉम्बी की तरह बन चुके होते हैं। और फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक लैंप को देखते हैं जो कि रास्ते के ऊपर चालू होती है, और फिर हम देखते हैं कि जो एक इंसान होता है वो दारू पी रहा होता है, और वो ना काफ़ी नशे में हो रहा होता है, और तभी उसके पास बीप बीप की आवाज़ आई हुई होती है, और जो वो इंसान होता है वो लड़खड़ाते हुए कहता है कि हाँ, इस समय कौन मुझे संदेश भेज रहा है, मतलब कि कौन मुझे कॉल कर रहा है या फिर कौन मुझे मैसेज भेज रहा है। और वो ना ऐसा कहते हुए अपने फ़ोन को बाहर निकालता है और उसमें देखता है, तभी हमें उसकी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पे किसी ने उसे मैसेज भेजा होता है कि मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, इसमें नीली स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो तुम अभी वापस आओ और इसे ठीक करो। और तभी हम उस इंसान को देखते हैं जो कि ये पढ़ने के बाद हल्का गुस्सा करते हुए उस फ़ोन की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, क्या बकवास बात है, क्या उसे लगता है कि मैं इतनी आधी रात को आके वहाँ पे काम करूँगा, फक बास्टर्ड। वो क्या सोचती है कि मैं पूरा दिन रात काम ही करता रहूँगा, मैं आधी रात को भी काम ही करता रहूँगा। और वो ना ऐसा कह रहा होता है क्योंकि वो काम का थका पका इंसान होता है, यानी कि जो काम करते करते थक चुका होता है कि अब मुझे शाम को भी छुट्टी नहीं है क्या। और उसे ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देख रहा होता है, लेकिन तभी है ना उसे किसी की सांसों की आहट आती है कि तभी जो वो इंसान होता है ना, वो ये आवाज़ सुनने के बाद हल्का सा शौक होता है, और उसे ना थोड़ा सा डर लगता है, और कहता है ये क्या है। और वो ना पीछे की तरफ देखता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो होता है ना एक कुत्ता होता है, और वो जो इंसान होता है ना वो उसे कुत्ते से डर चुका होता है, इसलिए अपने पास से जो एक पत्थर को उठाता है और उसे कुत्ते के ऊपर फेंकता है, और कहता है कि ये मेरा मजाक उड़ाने के लिए था, मतलब कि मुझ पे भौंकने के लिए था, तुम आवारा कुत्ते कही कि तुमने मेरे सामने आने के लिए गलत समय चुना है। और वो ना ऐसा कहते हुए उस डॉग के ऊपर एक पत्थर को फेंकता है, यानी कि पत्थर से हमला करता है, क्योंकि वो पहले से ही गुस्से में था, और इस समय इस डॉगी ने आके उसे डराया, मतलब कि थोड़ा सा ऐसा डरा दिया, और उसने ना अपना गुस्सा उस डॉगी के ऊपर निकाल लिया और उसके ऊपर एक जोर से पत्थर को फेंका। और फिर जो इंसान होता है वो दूसरी तरफ देखने लगता है, लेकिन तभी हम है ना उसी कुत्ते को देखते हैं जो कि हमें गुर्राते हुए दिखाई दे रहा होता है, जैसे ऐसे कर रहा होता है गुर्र गुर्र। और ये कुत्ता हमें सामान्य नजर नहीं आ रहा होता है, लेकिन तभी हम है ना उस इंसान को देखते हैं जो कि उस कुत्ते के ऊपर पत्थर को फेंकने के बाद फिर दूसरी तरफ टर्न होता है और अपने मोबाइल के अंदर देखने लगता है, यानी कि अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देख रहा होता है, और वैसे मैसेज टाइप करते हुए कहता है कि मैं अभी बहुत ही दूर आ चुका हूँ, तो मैं अभी वापस नहीं आ सकता। और वो ना ऐसा लिख के भेज देता है, और फिर जो वो इंसान होता है ना उसे लगता है कि उसके पीछे कुछ आ रहा है, इसलिए जो वो पीछे होता है इंसान होता है वो हल्का सा पीछे होकर देखता है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो कुत्ता होता है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा खूंखार और ज़्यादा डरावना लग रहा होता है, और ये कुत्ता खुद एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है, मतलब कि ये कुत्ता जो होता है ना वो एक ज़ॉम्बी कुत्ता होता है। और जैसे ही वो कुत्ता उस इंसान के ऊपर हमला कर देता है, तभी हम है ना उस इंसान को देखते हैं जिसने कि उस कुत्ते को देखा, और शौक से उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है, यानी कि उसकी आंखें फैल जाती है, और कहता है कि ये क्या है। और वो ना कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उससे पहले ही उस कुत्ते ने ना उस इंसान को काट लिया होता है, और हमें चारों ओर सिर्फ खून दिखाया जाता है, यानी कि उस कुत्ते ने ना उस इंसान को काट लिया होता है, और हमें यहाँ पे ब्लड दिखाया जाता है, और जिसके ऊपर वो फ़ोन गिरा हुआ होता है, और इस फ़ोन के ऊपर कंटिन्यूसली मैसेज आए जा रहे होते हैं, मतलब कि वो फ़ोन बजे जा रहा होता है और उसके ऊपर मैसेज आ रहे ही जा रहे होते हैं कि बीप बीप बीप। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जो दूसरा इंसान होता है वो कहता है कि अरे उसके साथ क्या हुआ, मतलब कि वो कुत्ता क्या कर रहा है और उसके साथ क्या हुआ। और तभी हम देखते हैं कि वो जो इंसान होता है वो खुद भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका होता है, यानी कि वो खुद एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है, और वो भी है ना दूसरों को काटने लगता है। और जब वो दूसरा इंसान देखता है तो वो कहता है अरे नहीं, ये तो ज़ॉम्बी बन चुका है, और ऐसे ही करते ज़ॉम्बी प्रकोप शुरू हो जाता है, और जो एक इंसान दूसरे को काटता है, दो मिलकर 3-4 को काटते हैं, ऐसा करके जो ज़ॉम्बी अटैक होता है, यानी कि ज़ॉम्बी प्रकोप शुरू हो जाता है, और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कोई कहता है प्लीज़ हमें बचाओ, कोई बचाओ। और जो कुछ लोग भागने लगते हैं, कुछ लोग उसके पीछे होते हैं। जो ज़ॉम्बी होते हैं वो जो भी जिंदा चीज़ को देखते हैं उसके बस उसकी तरफ ही बढ़ने लगते हैं और उन्हें भी ज़ॉम्बी बनाने लगते हैं। और तभी हम है ना लंच और लैला को
देखते हैं जो कि ऊपर की बिल्डिंग से नज़ारे को देखते हैं और मतलब कि उनके घर से ये सारी चीज़ें साफ-साफ नज़र आ रही होती है और तभी जो लंच होता है वो उस तरफ ही देख रहा होता है और तभी हम है ना लैला को देखते हैं जो कि ये चीज़ें देखने के बाद अपने मुँह के ऊपर हाथ रख लेती है और लंच से कहती है कि लंच वे लोग एक दूसरे के ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं, मतलब कि वे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो एक दूसरे को क्यों मार रहे हो और एक दूसरे के ऊपर हमला क्यों कर रहे हो, और वो ना ऐसा पूछती है। और तभी हम है ना लंच को देखते हैं जो कि उस तरफ देखते हुए कहता है कि लैला वो सब लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब कि जो लोग एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं और वो सारे ज़ॉम्बी बन चुके हैं और ये तो बस चीज़ों की शुरुआत ही हुई है, मतलब कि आगे बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है। और वो ना ऐसा कहता है और उस तरफ देख रहा होता है कि ये तो ज़ॉम्बी प्रकोप की शुरुआत ही है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई होता है ना जो एक दरवाजे को खटखटाता है, मतलब कि लैला और जो लंच होता है ना उनके घर का दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटा होता है, बूम बूम बूम, और खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर तो पूरा होता है। लेकिन क्या लंच अपनी बहन को बचा पाएगा या फिर क्या होने वाला है, ये जानेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा। बाय बाय।